जीवन भी मेरा सुदामा है, हम सबका जीवन सुदामा की तरह है। याद रखिएगा, हम लोग सब सुदामा की तरह हैं। जी लें तो भगवान सब कुछ दे देगा, लेकिन मैं जीवन में संतोष नहीं कर पा रहा। सुदामा जैसा कोई संतोषी नहीं, याद रखिएगा। कितना बड़ा संतोषी है, प्रण किया, परिवार बड़ा है, 7-7 बच्चे, सुशीला जैसी पत्नी, लेकिन भगवान का भजन करते हैं, जपत सदा हरि नाम, भगवान का नाम जपते हैं। और 5 घर में संतोष किया है कि 5 घर मांगेंगे। अच्छा, ये 5 तत्व ही तो हैं, इन्हीं के द्वारा शरीर बनाया गया। इतने में संतोष हो जाना चाहिए कि भगवान ने इतना मुझको दे दिया कि 5 तत्व से मुझको रच दिया, फिर भी मैं संतोष करने को तैयार नहीं हूं। इतना देने के बाद कहते हैं कि मुझे भगवान ने क्या दिया, और ये 5 तत्व से रचा शरीर इतना सुंदर बना के दे दिया, हाथ पैर सलामत कर दिए, कमाने की, भजन करने के लिए सब कुछ दे दिए, मैं उसके बाद भी संतोष नहीं कर पाता, तो भगवान अंत में मेरा भला कभी करने वाले नहीं। सुदामा में क्या है, 5 घर मांगना है, दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो जितना मिला तो मिला तो संतोष है, और नहीं मिला तब भी संतोष है। ऐसा संतोषी बनना चाहिए। एक बार भिक्षा मांगने गए, भिक्षा मांग करके आए, तो दरवाजे में आकर के खाना अंदर प्रवेश हुए। अंदर प्रवेश करने के बाद भोजन बनाया गया। अब भोजन में जल घुमाया तो दियम वस्तु गोविंदम तो भीमे समर्पयामि, जल घूमा गया। इतने में गाय ने गुहार मारी तो आधा गा को दे आए। फिर भोग लगाया, नाप्यहासी दंतर जगुम शिष्णु देवहु समवर्तत, इतना कहा कि एक में ब्राह्मण आ गया भिक्षा के लिए, तो जो बचा था उसको दे दिया। यहां कोई दे देगा? अरे कबीरा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अरे मैं भी भूखा ना रहूं, जो आए भूखा ना जाए। सुदामा जी ने क्या किया, वो भी दे दिया। तो रुक्मणी को दुख हुआ। रुक्मणी ने कहा, प्रभु इतना बड़ा भक्त मैंने संसार में नहीं देखा, इतना बड़ा भक्त मैंने संसार में नहीं देखा, और देखिए तो फिर भी दुख दे रहे हैं, भुगवा रहे हैं, बात क्या है? कहा, पगली ये बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, ये जानता है। मैंने इससे कई बार कहा तुम चाहो तो अपने दुख का निवारण कर सकते हो, लेकिन ये मानता नहीं। ये क्या कहता है? कहता है, प्रभु मैंने जो बुरा काम किया वो बाकी है क्या? कहा हाँ बाकी है। तो कहा, जब तक भोग न लो तब तक ऐसे भोगने देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब क्या भजता है, अरे तेरा साथ है तो अरे मुझे क्या कमी है, अरे तेरे नाम का कर रहे ये भजन, तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। सब लोग कहिए, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरे ही बनाए से मेरी जिंदगी है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरी ही बनाई मेरी जिंदगी है। तेरा साथ है। यह क्या क्या है? कर्म बना के तूने भाग्य बनाया, भाग्य बनाया, कर्म ये नरदेई ने भाग्य बनाया, भाग्य बनाया। तेरी ही असर से ये हो रही खुशी है, हो रही खुशी
साथ है तो फिर कमी क्या ही? इतना दुख बाने के बाद भी भोग रहा है। भगवान एक बार मांगने गई होगी, कुछ ना मिला, तो किसी स्त्री ने कहा, रे तुम्हारे तो जो पति है उनके मित्र तो कृष्ण रहे हैं, फिर क्यों नहीं कर रही? तो कहा, रे ठीक है, जहां कृष्ण का भगवान का नाम लिया सुशीला प्रसन्नता हो गई, घर गई, पति को बढ़िया सेवा किया। सेवा करने के बाद कहा पढ़ते थे, कहा हाँ पढ़ते थे, कहा कहाँ पढ़ते थे, कहा संदीपन किया, कहा कोई आपके मित्र उत्र रहे होंगे, कहा हाँ मित्र थे, बहुत मित्र थे, कहा उनमें कोई प्रिय मित्र था क्या, कहा हाँ एक बहुत प्रिय सखा था मेरा, कहा क्या नाम था, कहा कृष्ण, क्या नाम था, कृष्ण। तो कहा एक काम क्यों नहीं, कहा शरण में जाओ और जाकर के उनसे अपने पापों का प्रायश्चित करो तो तुम्हें क्षमा कर देंगे। कहा जब कोई व्यक्ति पाप कर लेता है, कोई गलती कर लेता है, तो अच्छे व्यक्ति से थोड़ा किनारे रहता है। कहा मैंने पाप कर डाला, क्या क्या कर डाला, कहा एक बार माता जी ने चने दिए और कहा दोनों चबा लेना, तो कहा मैं गया और बहुत भारी वर्षा हुई लकड़ी बीनने में, तो हम लोग अलग अलग वृक्ष में चढ़ गए, तो वृक्ष में जब चढ़ गए तो अब मैं तो पंडित ही था, तो मुझे लगी भूख, तो मैंने चनों को सीताराम कर दिया। अब चने चबा लिए, इतने में भगवान ने मांगा, कृष्ण ने, मेरे सखा ने, कि भैया चना जो माँ ने गुरु माता ने दिए थे वो लाओ, तो कहा मैं तो चबा गया, तो किटकिटा रहा था खूब, तो कहा ये किटकिटा क्यों रहे, तो कहा मैं झूठ बोल गया, तो मेरे दांत बरसात से किटकिटा रहे, पानी में भीग गया और चने चबा रहा था, तो कहा झूठ हो गया। तो इस प्रकार से भगवान ने मुझको जा लगता है श्राप दिया, तो भोग रहा हूँ, पर तुम कह रहे हो तो मैं जा रहा हूँ। अब सुदामा जी पहुंचे भगवान के चरण में और क्या कहा, अरे द्वारे पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तो आज स्वभाव कैसा है, नतन में है टोपी, न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया कन्हैया से नाम है सुदामा, नजर पे है टोपी, नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा, बताता है अपना नाम है सुदामा, नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। के बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, गरीब आ गया है, नजीब आ गया है। उस समय भोजन कर रहे थे, कपड़े भी पूरे नहीं थे, और जीव ही नाम सुदामा बताया तो कहा हमारे यहाँ ब्राह्मणों की प्रवेश में इजाजत लेने की प्रथा कब से आ गई, ये कैसे हो गया, ब्राह्मण दरवाजे में आए तो फिर वहां पर द्वारपालों की आवश्यकता नहीं है, बेधड़क चले आए। अब भगवान ने नाम सुना, क्या किया, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से
सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया सुदामा गले से सुदामा से ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा ने मोहन हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा कैसा अजीब आ गया है ये रहमान कैसा अजीब आ गया है बराबर से अपने सुदामा में थाए चरण आंसुओं से स्वामी ने धुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से सामने धुलाए चरण आंसुओं को सामने धुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा गया ताली बजाओ खुशी का समा गया करीब आ गया है हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो दर में सुदामा करीब आ गया भगवान ने कांटों को हटाया नेत्रों से चरणों को धोला और धुलने की बात कहा मित्र ये दूरियां क्यों का प्रभु जब तक आप नहीं बुलाते तो दूरियां थी आपने बुलाया मैंने दूरी की क्या आपके बुलाने की देर है मुझ में तो कोई कमी नहीं थी ना भगवान ने उसका पार किया उद्धार किया दो मुट्ठी से दो लोग तीसरी मुट्ठी से तीसरी लोग रुक्मणी ने कहा सब दे देंगे का घर क्यों दे रहे हैं कहा मैं दे नहीं रहा बोले इसने सब कुछ मुझे दिया तो मैं भी दे रहा हूँ वृंदावन बिहारी लाल की और इस तरह सुदामा चरित्र हुआ इसके बाद राजा परीक्षित की कथाएं परिपूर्ण हुई परिपूर्ण होने के बाद कहा प्रभु अब क्या है तो कहा मौत का स्वागत करो अब स्वागत किया जाता है मौत आई काल बन करके आया वो सर्फ आरती की थाली लिया काल घबरा गया शर्मा गया कहा नहीं हाय शर्माऊं अरे कैसे कैसे मैं बताऊं इस परीक्षित की प्रेम भक्ति ये प्रेम भक्ति में परीक्षित जीत गया विजय हो गई परीक्षित की जाओ विजय मैं तुम्हें जाओ परीक्षित मैं तुम्हें डस नहीं सकता तुम्हारे अब काल बिगाड़ने वाला नहीं है तुमने 7 दिन में जीवन को धन बना डाला परीक्षित अब तुम्हारा काल भी बांका न कर सकेगा जीवन याद रखिएगा 7 दिन की कथा सुनने वाले तो संकल्प से सुन लेते तो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती आप तो 5 साल से सुन रहे हैं कल्याण होगा शरीर तो नाशवान है ये नाशवान हो सकता है लेकिन एक चीज याद रखिएगा आपकी अमरता कोई नाशवान करने वाला नहीं है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की आपकी अमरता को कोई टालने वाला नहीं है इसी प्रकार निरंतर कथा भागवत महापुराण को हर जगह हर समय ऐसे दान दाताओं के द्वारा अगर होता रहेगा निरंतर साथ देते रहेंगे तो ये धर्म की ध्वजा चलती जाएगी कभी तुम संभालोगे तो आने वाली तुम्हारी पूर्णियां संभालेगी बोलो बाकी बिहारी लाल की ये आशीर्वाद देते जाना लेकिन तुम कभी समाप्त इतिहास रच के जाना है जिंदगी मिली है तो इतिहास रच के जाओ ये जिंदगी मिली है तो नरक करके मत जाओ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की परिवार में जिंदगी को गवा देते हो संसार में जीवन को गवा देते हो धर्म में गवाओगे तो इतिहास के पन्नों में लग जाओगे यही जीवन का सत्य है और परीक्षित ने इस 7 दिन में अपने मुक्ति का साधन ढूंढ लिया इससे बढ़कर मुक्ति क्या हो सकती है जहाँ भगवान के गुणगानवान होते हो जहाँ भगवान का संकीर्तन होता हो निरंतर 5 साल से नगर में यज्ञ होती हो इससे बड़ा मुक्ति का कोई साधन नहीं बोलो बाकी बिहारी लाल की यही कथा का समापन दिवस था
इतना जैसे मुझसे टूटा फूटा बना माताओं बहनों, क्षमा करना, मैं आपके बालक के समान हूं, हर प्रकार से क्षमा करना मुझे। और धुंधकारी का भी उद्धार हुआ, वो तो वन गमन हो गया था, धुंधकारी का भी उद्धार हुआ। दोबारा कथा प्रारंभ हुई थी, कथा में जाकर के धुंधकारी का विमान आया और इसकी भी मुक्ति हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे राधे राधे गाओ, चले आएंगे मुरारी, अरे आएंगे मुरारी, चले आएंगे मुरारी। राधे 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 चले जाएंगे बिहारी, राधे राधे सबको चले आएंगे बिहारी। राधे राधे विदाई गीत गा दो, हमारे झाई महाराज जी द्वारा विदाई गीत गाते हैं। अरे तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। 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 लेकिन दर्दावानों में क्या है, हम तो ठहरे, हम तो ठहरे तेरे साथी, साथ हम निभाएंगे। हम तो ठहरे साथी हैं, साथ हम निभाएंगे। सब सुबह चले जाते हैं, लोग क्या कहते हैं, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली, सुबह पहली, सुबह पहली गाड़ी से हर तो लौट जाएंगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। लेकिन दर्दवानी क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं, आप परदेसी अपने को मानते होंगे। तुम तो ठहरे परदेसी, भक्त क्या कह रहे हैं, साथ हम निभाएंगे। तुम ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। अगले वर्ष तुमको, अगले वर्ष इसी तरह हम तुम्हें बुलाएंगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या क्या बुलाएंगे, निभाओगे। ऐसे आएंगे वैसे हो। हरि बोल। आप अपना गा लीजिए, एक दो दूसरी लाइन। हो रहो, अरे हो रहो रुकमणी का ब्याह की दरदा में। हो रहो रुकमणी का ब्याह आओ दरदा में मड़वा करो। हो रहो रमणी को प्याओ। दरदा में मड़वा करो, मड़वा करो, मड़वा करो, मड़वा करो, हाँ मड़वा करो। हो रहो, हाँ हो रहो, हाँ हो रहो रमणी को प्याओ। दरदा में मड़वा करो। हो रहो रमणी को प्याओ। दरदा में मड़वा करो, मड़वा करो, मड़वा करो, मड़वा करो, हाँ मड़वा करो।
हो रहो दर्दा में यद की भर ऐसे बनी तोरी ऐसे बनी तोरी ऐसे बनी दर्दा में हो रहो तोरी ऐसे મળવા કાળો હા મળવા કાળો હા હો રાવ રૂકમણી કો પ્યાઓ દરદા મે મળવા કાળો હો રાવ રૂકમણી કો પ્યા ઓ દરદા મે મળવા કાળો हमारे हरिपंडित जी के साथ ऐसे મળવા કાળો હા મળવા કાળો હા હો